शाम के 7 बजे थे। बारिश अभी अभी थमी थी और सड़कें कीचड़ से लथपथ थी। थाने के बाहर टिमटिमाती स्ट्रीट लाइटें, गीली हवा और मिट्टी की खुशबू पूरे माहौल में एक सन्नाटा फैला रही थी। थाने के अंदर वही रोज की थकान भरी रूटीन चल रही थी। कांस्टेबल दीपक डेस्क पर रजिस्टर पलट रहा था, मुंशी गुप्ता हिसाब लिख रहा था और इंस्पेक्टर सिंह अपनी कुर्सी पर झुके थके चेहरों को देख रहे थे। तभी दरवाजे पर एक हल्की दस्तक हुई। दरवाज़ा खुला और अंदर आई एक 70 साल की बुजुर्ग औरत। धीमी कांपती आवाज़ में उसने कहा, बिटवा, मेरी बेटी को ढूंढ दो, वो 4 दिन से घर नहीं लौटी। भीगी साड़ी, सफ़ेद बाल, थके पांव और आंखों में एक अजीब सी बेचैनी। थाने में कुछ सेकंड के लिए सन्नाटा छा गया। दीपक ने हैरानी से पूछा, आपकी बेटी का नाम क्या है अम्मा? मेरी बेटी का नाम सीमा है। उसने झोले से एक पुरानी सी फोटो निकाली और कहा, ये रही उसकी तस्वीर। सरकारी नौकरी करती थी, पुलिस में ही है वो। दीपक ने फोटो ली और जैसे ही उसने उस पर नज़र डाली, उसका चेहरा बदल गया। फोटो में वही चेहरा था, SI सीमा वर्मा, थाने की सबसे तेज, ईमानदार और सख्त अफसर, जो पिछले 4 दिन से लापता थी और पूरे ज़िले में उसकी तलाश चल रही थी। दीपक ने कांपती आवाज़ में कहा, अम्मा, ये तो हमारी ही ऑफिसर है, सीमा मैडम। वो बूढ़ी औरत कुछ पल चुप रही, फिर बोली, हाँ बेटा, वही मेरी बेटी है। बचपन से सपना था पुलिस बनने का। कहती थी, माँ, मैं सबकी रक्षा करूँगी, पर अब खुद लापता है। थाने में बैठे हर आदमी के चेहरे पर एक झटका था। कांस्टेबल शर्मा की आंखों में नमी थी। इंस्पेक्टर सिंह कुर्सी से उठ खड़े हुए। अम्मा, आप बैठिए, हमें बताइए, आखिरी बार आपने सीमा मैडम को कब देखा था? अम्मा ने आँख भरते हुए कहा, पिछले हफ्ते वो घर आई थी, बहुत चुप थी। बोली, माँ, कभी कभी सही काम करने की कीमत बहुत बड़ी होती है। मैंने पूछा, क्या हुआ? तो बस मुस्कुरा दी और बोली, कुछ नहीं माँ, मैं ठीक हूँ। उसके बाद से न फोन आया न खबर। इंस्पेक्टर सिंह ने उसी वक्त वायरलेस उठाया, सभी चौकियों को अलर्ट किया। SI सीमा वर्मा की केस फाइल दोबारा खोलो, हर कॉल रिकॉर्ड, हर CCTV फुटेज दोबारा देखो। और हाँ, उस फैक्ट्री एरिया को मत भूलना जहाँ आखिरी बार उनकी लोकेशन मिली थी। थाने का पूरा माहौल बदल चुका था। जो कुछ देर पहले थका हुआ था, अब बिजली की तरह दौड़ रहा था। अम्मा एक कोने में बैठी थी, हाथों में भगवान की छोटी सी मूर्ति और आंखों में प्रार्थना लिए। रात के 11 बजे एक टीम उस पुरानी फैक्ट्री एरिया में पहुंची, जहां चारों तरफ सिर्फ अंधेरा और जंग लगे गेट थे। दीपक ने टॉर्च जलाई। दीवार पर कुछ निशान थे और जमीन पर एक फटी हुई पुलिस कैप पड़ी थी, जिस पर लिखा था SI सीमा वर्मा। सभी के रोंगटे खड़े हो गए। अचानक अंदर से किसी की कराहने की आवाज़ आई। पुलिस ने दरवाज़ा तोड़ा। अंदर सीमा मैडम थी, बेहोश, घायल लेकिन जिंदा। वो एक किडनैपिंग गैंग के पीछे थी जो लड़कियों की तस्करी करता था। सीमा ने अकेले ही उनका पीछा किया था, लेकिन वो लोग उसे पकड़कर फैक्ट्री में कैद कर दिए थे। जैसे ही उसे बाहर निकाला गया, सीमा की आंखें धीरे धीरे खुली और सबसे पहले शब्द उसके होठों से निकला, माँ। दीपक ने फ़ोन किया, सर, सीमा मैडम मिल गई है, सेफ है। सुबह का उजाला फैल चुका था। थाने के बाहर मीडिया, पुलिस और आम लोग सब इकट्ठे थे। जीप से सीमा उतरी, कमजोर लेकिन गर्व से भरी हुई आंखें। वो सीधी अपनी माँ के पास गई। माँ ने उसे गले लगाया। आंसू बहे, पर इस बार वो खुशी के थे। बिटिया, तू ठीक है ना? तू लौट आई? हाँ माँ, अब कभी नहीं जाऊंगी बिना बताए।
इंस्पेक्टर सिंह ने आगे बढ़कर सलाम किया। सीमा, तुम न सिर्फ अपराधियों को मार दी बल्कि हम सबको याद दिलाया कि पुलिस वालों के भी घर होते हैं, माँ होती है, इमोशंस होते हैं। सीमा मुस्कुराई, अपनी माँ का हाथ थामा और धीरे से बोली, कभी कभी ड्यूटी और रिश्ते दोनों निभाने पड़ते हैं सर। थाने के ऊपर उड़ते सूरज की किरणें सीमा की वर्दी पर चमक रही थी। माँ की आंखों में सुकून था और हवा में वो लोरी गूंज रही थी जो कभी उसने अपनी बेटी को सुनाई थी। दोस्तों, कभी कभी एक छोटी सी उम्मीद अंधेरे में रोशनी बन जाती है और एक माँ की दुआ वो काम कर देती है जो 100 हथियार नहीं कर सकते। तो दोस्तों, ये थी सीमा और उसकी माँ की कहानी। अगर ये कहानी आपके दिल को छू गई हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट में लिखिए, माँ की दुआ सबसे बड़ी ताकत है। फिर मिलेंगे एक सच्ची और प्रेरणादायक कहानी के साथ। जय हिंद दोस्तों।